हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां हमने पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट शुरू की हुई है, जहाँ पे हमने पीछे वीडियो डाली हुई हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो करेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो डिफरेंट लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर। अब यहाँ पे जो बात करते हैं हम, बेसिकली दो तरीके के लर्नर की बात करते हैं। एक तो वो जो किशोर होते हैं, एक वो जो अडल्ट होते हैं। अडल्ट मीन्स वयस्क, समझदार हो जाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो एकेडमिक उसकी जो पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, सोशल सामाजिक, इमोशनल भावनात्मक और संज्ञानात्मक, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी वीडियोस होगी वो दो वीडियो में कैटेगराइजेशन इसका होगा। पहली वीडियो में हम एक दो विशेषताएं हैं इनको डिस्कस करेंगे, और बाकी का बचा हुआ दूसरी वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं लर्निंग से, कि जब हम लर्नर की बात कर रहे हैं तो उनकी लर्निंग की ही बात हो रही है ना। अधिगम, सीखना। लर्निंग क्या होता है बेसिकली? लर्निंग इज रिलेटिव चेंज इनटू बिहेवियर दैट इज इन रिलेशन टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब जब बात करते हैं हम कि हमारा जो छात्र है उसके व्यवहार में, यानी कि वांछित दिशा में परिवर्तन लेके आना, और जो परिवर्तन होगा वो किसके कारण होगा? वो या तो अनुभव के कारण होगा या फिर अभ्यास के कारण होगा। इसी को ही हम लर्निंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो तो आप गिर के पड़ के तभी सीख पाते हो, तो आपको अनुभव भी होगा। आप जो गलतियां करोगे वो जितना ज़्यादा आप चलाओगे उतनी ही गलतियां आगे होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो उसको हम सीखना बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली छात्रों के व्यवहार में वांछित दिशा में परिवर्तन लेके आना, जो छात्रों के जीवन के या विकास के हर पहलू को अफेक्ट करता है। अब जो हम ऊपर बात करते, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, या आपका इमोशनल हो, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब एक पक्ष का जो विकास होता है वो दूसरे पक्ष को ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। आगे हम करेंगे जो हमारी लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल होती है, सार्थक होती है, मतलब जिसका रेलिवेंस होता है। और दूसरा गोल ओरिएंटेड होती है, कि जैसे हम कुछ सीख रहे हैं, अब जैसे आप लोग ये सब पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो इसका क्या गोल है? आपका यूजीसी क्रैक करना। तो वही है कि भाई हमारी जो लर्निंग है वो गोल ओरिएंटेड और मीनिंगफुल होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो आपकी लर्निंग है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब लर्निंग यहाँ भी होती है, लर्निंग आप कहीं और वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, हर जगह होती है। आपकी एनिमल्स में भी लर्निंग होती है, और आपकी ह्यूमन में भी, यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी आपकी लर्निंग होती है। अब मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुआयामी प्रक्रिया, मतलब कि जो लर्निंग है वो न केवल आपकी, यानी कि आपके एक पक्ष को विकसित करती है, संज्ञानात्मक के साथ साथ आपका भावनात्मक, आपका सामाजिक और आपका आध्यात्मिक, या फिर आपका जो है एकेडमिक, ये सारे के सारे पक्ष जो हैं साथ साथ विकसित होते रहते हैं। इसीलिए जो लर्निंग है वो मल्टी डायमेंशनल है, हर पक्ष को ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करती है, यानी कि सर्वांगीण विकास की बात करती है। आगे जो है हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है। ये जो चीज़ें हैं इन्हीं के बेसिस पे हमने लर्नर को बांट रखा है, कि कुछ लर्नर हमारे सामाजिक आधार पे हमने बांटे हुए हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पे। फिर हमने उनका लर्निंग स्टाइल है, उनका जो सीखने का जो भी स्टाइल है उसके आधार पे हमने उनको वर्गीकृत कर रखा है। फिर कुछ लर्नर लिसनिंग टाइप को ध्यान में रखते हुए हमने उनको कैटेगराइजेशन विशेषताओं के आधार पे कर रखा है। फिर है आपका थिंकिंग स्टाइल होता है,
फिर लर्नर का नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कुछ आपके बेसिकली रचनावादी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए हमने लर्नर की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो जब हम लर्नर का वर्गीकरण करते हैं, पहला किस आधार पे ले लिया हमने कि हमने उसके सामाजिक अधिकार सामाजिक उसको लेते हुए हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक विशेषताओं के आधार पे हमने उसको वर्गीकरण कर दिया है। तो उसमें क्या आता है, मैच्योरिटी लेवल। जब ये जो सामाजिक फैक्टर हैं, ये एक तरीके के सोशल फैक्टर, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो सीख रहा है, क्या उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका परिपक्वता का स्तर, समझ का स्तर इतना हो गया है कि भाई उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका जो सीखना है, उसकी जो लर्निंग है वो हो रही है। दूसरा क्या है, एटीट्यूड एंड इंस्पिरेशन, यानी कि आप जो उसमें सीखने की इच्छा कितनी है, कितना विलिंग है वो सीखने के लिए, क्या टीचर जो उसको पढ़ा रहा है वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन, ये कहता है कि व्यावसायिक अपेक्षाएं, कि मतलब आपकी वो जो पढ़ रहा है, जो आपका लर्नर है, शिक्षार्थी है, आगे जाके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आशा रखता है कि मुझे आगे बड़ा होके क्या बनना है, तो तभी तो वो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना व्यवहार जो है वो करता है। नेक्स्ट है विशेष प्रतिभा। तो ये सारे के सारे हमारे सामाजिक जो हैं वो विशेषताएं हैं कि बच्चे में विशेष प्रतिभा होती है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है उसमें कितनी मैकेनिकल डेक्सटेरिटी है, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर, कई विषयों में कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते, कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे होते, तो कुछ साइंस में होते हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें वो मैकेनिकल, वो यांत्रिक निपुणता कितनी है, चीज़ों को फिट करने की, जोड़ तोड़ करने की, मैनिपुलेट करने की। नेक्स्ट क्या है कि वो कितना एडेप्टिव है, यानी कि हर सोशल सिचुएशन में, यानी कि हर सामाजिक आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर जो है वो कर पाता है। तो ये जो हमने डिस्कस किए, ये क्या थे, हमारे सोशल फैक्टर थे, यानी कि सोशल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उसकी इंडिविजुअल खुद से रिलेटेड। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस होगी हमारी, उसमें हम जो है वो सेकंड करेंगे, जो कि हमारा होगा कि कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। थैंक यू सो मच।